प्यारे बच्चों, आज हम लोग पार्टनरशिप जो अंक गणित का जो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पर डिपेंड एक चैप्टर है फुल्ली, जिसका कॉन्सेप्ट ट्रिक हम लोग जान चुके हैं। आज इस चैप्टर का हम लोग प्रैक्टिस क्लास करने जा रहे हैं बच्चों। तो जो लोग अभी तक पार्टनरशिप या रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाके पहले वीडियो देख लें, देन आफ्टर इस चैप्टर को देखें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह से है बच्चों मैंने पार्टनरशिप में 2 सवाल लिखा है प्रैक्टिस क्लास में कि सवाल देखिएगा इस प्रकार है बच्चों कि विमल राजेश और सुरेश क्रमशः 5, 8, 10 के अनुपात में पूंजी निवेश करके एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। तो देखिए व्यापार में बच्चों एक विमल है, एक राजेश है और एक कौन है, सुरेश है। ठीक है बच्चों, और इनका पूंजी का अनुपात जो है बच्चों 5, 8 और 10 है। ठीक है ना। एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। 3 माह बाद देखिएगा बच्चों, 3 माह बाद विमल अपनी पूंजी का 1/3 भाग निकाल लेता है। कहने का मतलब है बच्चों कि विमल जो है 3 माह बाद अपनी पूंजी का 1/3 भाग क्या कर लेता है, निकाल लेता है, तथा और राजेश 3/4 भाग और निवेश कर देता है। कब राजेश कब निवेश कर रहा है, 3 माह बाद ही राजेश जो है 3/4 भाग जो है कि और निवेश कर देता है। यदि 15 माह के कुल लाभ है, मतलब व्यापार जो है कितने दिन के लिए हो रहा है बच्चों, तो 15 माह के लिए, 15 महीने के लिए कुल लाभ 7,940 रुपए का हो तो उसमें से प्रत्येक का हिस्सा, मतलब कि विमल को प्रॉफिट में से कितना मिलेगा। ठीक है, राजेश को कितना मिलेगा, सुरेश को कितना मिलेगा। बच्चों देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि विमल अपनी पूंजी का, देखो बच्चों कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग क्या क्या मेथड यूज करते हैं। देखिए विमल अपनी पूंजी का 1/3 भाग निकाल लेता है। कितना निकालता है बच्चों, 1/3 भाग। तो विमल का अनुपात 5 है और जो कि 3 से कभी काटेंगे तो वो कटेगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि कौन ऐसा संख्या लिया जाए जिसको 5 से गुना करने पर 3 से कट जाए। तो मैं लेके चलता हूं कि विमल जो है 1500 है, मतलब कि 5 में 300 से गुना कर दिए। देखो 5 में 300 से क्या कर दिए बच्चों, गुना कर दिए जल्दी बनाने के लिए। ठीक है, तो विमल 1500 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा राजेश, 8, 16, 2400। ठीक है, और राजेश 2400 हो गया, तो सुरेश का पूंजी कितना लगेगा, 3000 रुपया लगेगा। बच्चों यहां तक कोई दिक्कत। इसको अगर आप रेशियो में जब कन्वर्ट करोगे तो 5, 8 और 10 ही आएगा। ठीक है ना। अब देखिए कहता है कि 3 माह बाद, मतलब कि 3 माह तक विमल का 1500 लगा रहा, 3 माह तक जो है कि राजेश का 2400 लगा रहा, और 3 माह तक बच्चों सुरेश का 3000 लगा रहा। ठीक है, अब जो बोलता है कि 3 माह बाद जो है कि
बीमल अपनी पूंजी का 1/3 भाग निकाल लेता है। अब देखिए बीमल की पूंजी कितना है बच्चों, 1500 है, और इसका 1/3 भाग कितना होगा, 500। तो ये बीमल जो है 500 अपनी पूंजी का निकाल लेता है, तो इसका पूंजी कितना बचा, 1000 रुपया। क्लियर। और कहता है कि राजेश अपनी पूंजी का 3/4 भाग और निवेश कर देता है, मतलब बढ़ा देता है। तो देखिए राजेश कितना इन्वेस्ट किए हुए था, 2400, और इसका 3/4 भाग क्या हो जाएगा, 1800 रुपया हो जाएगा। तो 2400 प्लस 1800 कितना आपको हो जाएगा बच्चों, 4200। ठीक है, 4200। अब आ जाइए आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि यदि 15 माह के लिए कुछ हुआ, कुल बिजनेस हुआ, तो देखिए सुरेश अपने पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं करता, तो सुरेश का हम लोग लिखेंगे 3000। ठीक है। अब ये बिजनेस टोटल कितने दिन के लिए हो रहा है बच्चों, 15 माह के लिए हो रहा है, और 15 माह में 3 माह तो इधर इस पूंजी में लगा, तो बचा रेस्ट कितना, जो पूंजी वो कितने माह तक के लिए लगा, 12 महीने के लिए। 12 3 15, 12 3 15, 12 3 15। मतलब कि बच्चों यहां पर जो है पूंजी टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, तो पूंजी टाइम का अनुपात देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे, 15 गुना 3 कितना हो गया, 4500, और गुना 12 गुना 1000, 12000, 45 और 12 आपका हो जाएगा 16500। ठीक है बच्चों, 16500। अब यहां पर आ जाइए, 24 तिया 72। ठीक है, 72, अब प्लस ये कितना हो जाएगा, 42000, और 24 42 दूनी 84, मतलब कि 006 10 7 17 5, मतलब बच्चों 57600। ठीक है, ओके। और सुरेश का पूंजी टाइम इन्वेस्ट क्या हो जाएगा, तो देखो 3 तिया 9, 12 तिया 36, 36 और 9 कितना हो जाएगा बच्चों, 36 और 9 हो गया 45, 451230। ठीक है, 1230। अब देखो बच्चों, ये मेरा पूंजी टाइम बीमल का इतना आया, राजेश का ये आया, और सुरेश का ये आया। कैलकुलेशन इजी कर दिए हमने। अब इसका अनुपात हम लोग निकाल देते हैं बच्चों। तो अनुपात निकालने के लिए तो देखो पहले तो सबका 000 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बचा 165:576:450। बच्चों अब यहां पर जो मेरा ये अनुपात आ रहा है, इसी अनुपात में क्या होगा, प्रत्येक का प्रॉफिट होगा। तो अब देखिए अब हम लोगों को कैसे निकालना होगा, ये कटेगा क्या, ये अभी कटेगा बच्चों। तो हम लोग इसको काटते हैं, 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15, 55 बार में। ठीक है ना, और ये 3 से काटिए इसको बच्चों, तो ये हो गया 3 एकम 3 और 9 तिया 27 और 3 दूनी 6, और इसे और काटा जाए तो कितना बार में, 15 बार में। ठीक है, अब ये नहीं कटेगा बच्चों, तो ये क्या अनुपात में आया, 55 192 150। अब हिस्सा पूछा जा रहा है किसका, प्रत्येक का। तो बीमल का हिस्सा बराबर लिखिएगा, बीमल का अनुपात 55 गुना कुल धन
डिवाइडेड बाय अनुपातों का योग कितना हो जाएगा? देखिए तो 2 पान पान सॉरी 5 2 7 5 5 10 10 9 19 हासिल 1 1 1 2 1 3 मतलब कि 397 अब इसको देखिए 2 बार में लगाइए तो देखिए तो 7 दूनी 14 हासिल 1 9 दूनी 18 1 19 हासिल 1 3 दूनी 6 1 7 मतलब कि ये 20 बार में कट जाएगा बच्चों। तो 55 गुना 20 आपको क्या हो जाएगा? 1100 मतलब कि बीमल का हिस्सा कितना होगा प्रॉफिट में? 1100 रुपया। ठीक इसी तरह से बच्चों राजेश का हिस्सा क्या होगा? राजेश का हिस्सा निकालने के लिए राजेश का अनुपात गुना कुल धन या प्रॉफिट बाई 397 कट गया 20 बार में। तो ये हो गया 4 9 दूनी 18 और 2 एकम 2 1 3 मतलब 3840 रुपया। और सुरेश का हिस्सा बच्चों क्या हो जाएगा? सुरेश का अनुपात है 15 गुना 7940 डिवाइडेड बाई 397 मतलब 20 बार में मतलब कि 3000 रुपया। क्लियर है? तो तीनों का आपको हिस्सा मिल गया बच्चों। यहां पर बेसिकली हमें 2 मुख्य बात को ध्यान में रखना है कि जब ये 5 10 15 का अनुपात हो तो कैलकुलेशन बच्चों इजी बनाने के लिए हम क्या मान के चले, मतलब कि जैसे यहां हम लोग 500 से गुना किए, ठीक है, यहां हम लोग 300 से गुना किए, तो ये 300 से ही क्यों गुना किए बच्चों? यही हमें ध्यान में लेके चलना है कि 300 से ही क्यों गुना किया जाए। तो बच्चों इसलिए हम लोग इसे XYZ मान के चलते तो ये प्रक्रिया और भी जटिल होती, कैलकुलेशन और भी जटिल होता, लेकिन 300 हम मान के चले तो जो है कि ये कैलकुलेशन आपका इजी हो गया। लेकिन 300 ही क्यों माने, 400 क्यों नहीं माने? तो देखिए बच्चों 300 मानने के पीछे कारण ये है कि हमें 1/3 भाग निकालना था। तो 300 अगर 300 के गुणक में रहेगा तो 1/3 भाग निकल जाएगा बच्चों। क्लियर है? तो इसलिए हम लोग 300 माने, ठीक है ना। अगर यहां पर अब आ जाइए 3/4 भाग निकालना था तो 300 के गुणक में रहेगा तो 3/4 भाग जो है कि आपको निकल जाएगा 75, ठीक है। इसलिए हम लोग 300 माने। तो ये मानने की प्रक्रिया आप कब सीखिएगा? जब क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा बनाइएगा और अपने थिंकिंग पर विदाउट माने हुए XYZ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यापार में बी कुल पूंजी का 2/5 भाग लगाता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, किसी व्यापार में बी जो है कुल पूंजी का 2/5 भाग लगाता है। ये उतनी ही पूंजी लगाता है जितना पूंजी बी और सी लगाता है, ठीक है। यदि वार्षिक लाभ 4850 रुपया हो तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा? बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि किसी व्यापार में बी, तो देखिए यहां पर ए है, बी है और सी है, 3 लोग का व्यापार है, साझेदारी है। तो ए बी और सी बच्चों यहां पर कोई दिक्कत? ए बी और सी। अब कहता है बच्चों कि किसी व्यापार में बी जो है कुल पूंजी का 2/5 भाग लगाता है। कितना लगाता है? कुल पूंजी का 2/5 भाग। तो बच्चों हम लोग कुल पूंजी मान लेते हैं 500, ठीक है। तो 2/5 क्या होगा? 200। तो बी कितना लगाया बच्चों? 200, ठीक है।
और ए उतनी ही पूंजी लगाता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ए उतनी ही पूंजी लगाता है जितनी पूंजी बी और सी लगाता है। अब ए उतनी ही पूंजी लगाता है बच्चों जितनी पूंजी बी और सी लगाता है। तो देखिए बी और सी लगाता है तो हम सी मान लिए कि एक्स पूंजी लगाता है, सी मान लिए कि एक्स पूंजी लगाता है, तो ए कितना लगाता है तो बच्चों पूंजी ए लगाता है 500 माइनस 200 माइनस एक्स, ये पूंजी लगाया कौन? आपका ए जो लगाया वो बी के पूंजी लगाने से क्या है, बी और सी के पूंजी से पूंजी के बराबर लगाता है ना, जितनी पूंजी बी और सी लगाता है, सॉरी ए कितना पूंजी लगाता है बच्चों, जितनी पूंजी बी और सी लगाता है। तो बी और सी मिलके कितना लगाता है, 200 प्लस एक्स लगाता है ए, ठीक है, और कुल पूंजी कितना है 500। तो यहां से अब हम लोग एक्स निकाल लेंगे बच्चों, तो देखो तो जरा 200 200 400, 400 प्लस 2x बराबर 500, तो x बराबर आपका हो गया बच्चों 50। कहने का मतलब है कि ए जो है 250 रुपया लगाता है और बी कितना लगाता है 200, और सी कितना इन्वेस्ट करता है बच्चों 50 रुपया, ठीक है ना, क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई समस्या? अब देखिए जिस अनुपात में अब ये वार्षिक लाभ हो रहा है, मतलब कि ये पूंजी सब 12 महीने के लिए लगा रहे हैं, कोई कम बेसी नहीं लगा रहा है सारा, तो जिस रेशियो में पूंजी का अनुपात होगा उसी रेशियो में वो प्रॉफिट लेके जाएगा। तो यहां पर देखिए पूंजी का अनुपात क्या हो जाएगा, ए बी और सी के पूंजी का अनुपात जो होगा बच्चों वो हो जाएगा 250:200:50, मतलब 5:4:1। अब ये तो हमारा निकल गया, अब हमें हिस्सा निकालना है, तो हिस्सा ए का हिस्सा क्या होगा बच्चों, ए का हिस्सा निकालने के लिए ए का अनुपात 5 गुना 4850 डिवाइडेड बाय अनुपातों का योग कितना हो गया 10, तो ये 0 0 कैंसिल, तो ये आपका हो गया 5 5 25, 8 5 40, 2 42, हासिल 4, 5 के 20, 20 4 24, 24 25 हो गया ए का हिस्सा। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा क्या होगा, बी का हिस्सा हो जाएगा बच्चों बी का अनुपात 4 गुना 4850 डिवाइडेड बाई 0 कट गया, तो ये आपका हो जाएगा 5 × 20 हासिल 2, 8 × 32 32 और 2 34 हासिल 3, और ये हो गया 4 × 16 3 19, 1940 रुपया बी का हिस्सा। और बच्चों अगर सी का हिस्सा पूछा जाता, सी का हिस्सा क्या हो जाएगा, सी का अनुपात 1:4850 डिवाइडेड बाई 10, मतलब कि 485 रुपया। ठीक है बच्चों, क्लियर है? बच्चों इस प्रश्न में हमको क्या सीखने के लिए मिल रहा है, तो बच्चों इस प्रश्न में भी हम लोग वही चीज सीखेंगे जो इस प्रश्न में सीखे हैं कि हम लोग जब मानने की बात आ जाए तो एक्स वाई जेड ये सब क्यों नहीं मानते हैं। और यहाँ पर जैसे हम 300 माने थे, 300 से गुना किए थे, वहीं यहाँ पर हमने जो है बच्चों 500 बेस लेके चले थे ना। बच्चों यहाँ पर जो है कि
पिछले प्रश्न में हमने यहाँ पर 300 XYZ जो मानना था उसके जगह पर 300 मान के चले थे और 5 से 300 गुना किए 1500 लाए, 8 को 3 से किए 2400 लाए और 10 को 3 से किए 3000 लाए कैपिटल। लेकिन यहाँ पर बच्चों हम लोग जो है कि कैपिटल तो दिया हुआ नहीं था, लेकिन जब हम कैपिटल मानने के लिए निकालने के लिए जब प्रोसेस कर रहे थे तो एक अंक माने थे कि कुल पूंजी हमने माना था बच्चों 500 रुपया। 500 रुपया कुल पूंजी मानने के पीछे अपना एक सेंस होगा, हम लोग XYZ भी मान सकते थे, लेकिन फिर आपको ये इतना में नहीं बन पाता, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाता। तो हम 500 ही क्यों मानेंगे, कैसे मानेंगे इसका देखिए हम लोग कैसे मानेंगे, क्यों मानेंगे। तो यहां पर हम लोग बच्चों सीधा सा ये देखते हैं कि पूंजी का 2/5 मतलब कि पूंजी का 2/5, तो हम कुल पूंजी अब ऐसा मानेंगे जो 5 से कट जाए, क्या 5 से कट जाए। तो वैसे पूंजी को मान के हम लोग जब चलेंगे तो मेरा कैलकुलेशन क्या होगा, इजी होगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पर 500 मान लिए थे तो बी की पूंजी जो है कुल पूंजी का 2/5 है और कुल पूंजी 500 मान लिए, तो बी की पूंजी कितना हो गया, 200 हो गया ना बच्चों, 200 हो गया बी की पूंजी। इसी तरह से हम लोग इस क्यों माने 500, इसको आप कब सीखिएगा, जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा और वो भी विदाउट सोचे हुए XYZ वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए बच्चों और कुछ सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए ये सवाल एक है कि 3 व्यक्ति एक चारागाह को मतलब एक खेत को 1116 रुपए में किराए पर लेता है, 3 व्यक्ति, ठीक है ना। तो 3 व्यक्ति, एक ए व्यक्ति, एक बी है, एक सी है मान लीजिए, और वह कितने रुपए उसको पे करना है इस लैंड के लिए, इस खेत के लिए उसको पे करना है बच्चों 1116 रुपए पे करना है, ठीक है ना। पहला व्यक्ति जो है वह 12 गाय 4 घंटे प्रतिदिन की दर से 5 माह तक चराता है। पहला व्यक्ति जो है बच्चों वह अपना 12 गाय 4 घंटे के लिए, ठीक है ना, कितने दिन तक के लिए, 5 मंथ तक चराता है, ठीक है ना। तो देखिए एक तरह से ए के द्वारा जो है कि इस खेत का चारागाह का कितना चारा खाया जाएगा और जितना हिस्सा चारा खाएगा बच्चों उतना ही हिस्सा का ये करेगा, पेमेंट करेगा। तो देखिए कि चारा कितना खाएगा, तो इसका 12 गाय 4 घंटा रोज चारा खाता है और 5 महीने तक, तो ये चारा इसके द्वारा कितना खाया जाएगा, 12 चक 48 और 48 पचे कितना हो जाएगा, 48 पचे 240, सही है, 48 पचे 240, ठीक है। अब आ जाइए बच्चों, ये हमारा क्या है, ए के द्वारा इस चारागाह में खपत किया गया चारा का मात्रा है। अब आ जाइए बच्चों, कहता है कि दूसरा व्यक्ति 12 गाय 16 घंटे की दर से 3 माह तक चराता है। मतलब बी जो है 16 गाय 6 घंटे की दर से बच्चों कितने दिन तक, 3 माह तक, 3 मंथ तक चराता है। तो कितना होगा, तो देखिए 16 छक 96, 96 गुना 3 कितना हो जाएगा, 96 गुना 3, 6 दूनी 12 तिया 18 और 9 तिया 27 और 1 28, 288, ठीक है बच्चों, 288। अब कहता है कि तीसरा व्यक्ति 18 गाय 6 घंटा के लिए 2 महीने तक चराता है, ठीक है बच्चों।
18 गाय 6 महीना के लिए 2 घंटे तक चराता है, तो 18 छक 108 हो जाएगा, और 2 महीना के लिए मतलब कि 216। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो है पहला व्यक्ति का गाय जो है इतना चारा खाएगा, दूसरा का इतना खाएगा, तीसरा का इतना खाएगा, तो जिस रेशियो में चारा खाएगा उसी रेशियो में इसका किराया बटेगा। सही है, तो इसका रेशियो निकाल लीजिए पहले, तो 240 इज टू 288 इज टू 216। अब देखिए बच्चों रेशियो निकालिए, देखिए हम लोग 4 से लगाते हैं तो 8 5 6 चके 24 60, ये हो गया 7 चके 28 और 2 72, और ये हो गया कितना 4 पचे 20 और 4 चके 16, और कटेगा। चलिए ये 30 हो गया, ये 35 दूनी 36 दूनी 72 हो गया, और ये 27 दूनी 54 हो गया, और कटेगा बच्चों, कटेगा, ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब नहीं कटेगा, तो फाइनली तीनों का रेशियो मिल गया 10 12 और 9, तो जिस रेशियो में वो खपत करेगा उसी रेशियो में बच्चों क्या करेगा, वो पेमेंट करेगा उस रेशियो के आधार पर। तो ये कितना पेमेंट करेगा, मतलब पहला व्यक्ति कितना पेमेंट करेगा, तो पहला व्यक्ति 10 भाग चढ़ता है और पैसा टोटल देना है 1116 रुपया, अनुपातों का योग कितना हो गया बच्चों 10 12 22 9 31 31। अब देखिए ये कटेगा या नहीं कटेगा, तो देखिए काटिए एक बार, 3 बार में देखिए, तो 3 बार में तो 93 हो गया। ठीक है ना, 93 हो गया, तो 111 और यहाँ 7 आपका हो गया कितना 111 और 7 118, सॉरी 111 और 7, तो 11 और 7 हो गया 18, मतलब 186। अब 6 बार में काटिए, तो 6 कम 6 6 तिया 18, 36 बार में कटेगा, तो ये कितना पे करेगा बच्चों 360 रुपया। क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा है। बी कितना पे करेगा बच्चों, बी का अनुपात क्या आया है 12, तो 12 गुना 11 6 31, मतलब कि 36, मतलब कितना हो जाएगा बच्चों 6 दूनी 12 हासिल 1, 6 एकम 6 1 7, 3 दूनी 6 7 6 13 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4, 432 रुपया। और सी बच्चों कितना पे करेगा, तो सी का रेशियो है 9 और गुना 36 कर दीजिए, तो 9 छके 54 हासिल 5, 9 तिया 27, 27 और 5 कितना होगा 27 और 5 हो गया 32। ठीक है बच्चों, क्लियर है, तो यहां पर कोई आपको समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि ए बी किसी व्यापार में क्रमशः 35,000 और 42,000 पूंजी लगाते हैं, निवेश करते हैं। तो देखिए ए कितना किया बच्चों और बी कितना किया, ए किया 35,000 और बी किया बच्चों 42,000। ठीक है, ए किया 35,000 और बी किया 42,000। ए व्यापार में प्रबंधक है, ए क्या है मैनेजर है, ए क्या है बच्चों मैनेजर है, और मैनेजर होने के कारण तथा इसे कुल लाभ का 20% अलग से मिलता है। मतलब कि अगर कुल लाभ अगर होता है तो 20% ए को मैनेजर होने के कारण दिया जाता है, तथा शेष लाभ को वे दोनों में निवेशित पूंजी के आधार पर, ध्यान दीजिएगा 20% पहले लाभ का निकाल दिया गया बच्चों, और कहता है कि शेष लाभ को वे दोनों के निवेशित पूंजी के आधार पर बांट दिया जाता है। ठीक है ना, तो अब जो है कहता है कि ए को
कुल प्राप्त होता है लाभ है 9300, तो बी को कितना होगा? बच्चों आपको ध्यान होना चाहिए कि ए को जो है पूंजी के अनुसार तो लाभ दिया ही दिया जा रहा है, प्लस में मैनेजर का काम करने के कारण इसको 20% एक्स्ट्रा लाभ दिया जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो देखिए पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि ए और बी के निवेशित पूंजी के अनुसार लाभों का बंटवारा क्या होगा, तो ये 0 कैंसिल, और ये हो गया 7 पचे 35 और ये हो गया 7 छक्के 42, माने 5:6 के रेशियो में। तो मान लो बच्चों 5:6 के रेशियो में आपको आया। अब यहां पर आप मान लो कि अगर एक लाभ जो होता है कुल लाभ बच्चों, कुल लाभ जो होता है वो अगर 1100 रुपया हो रहा हो तो ध्यान देना बच्चों, कुल लाभ 1100 रुपया हो रहा हो तो ठीक है, ए को मिलना चाहिए था 500 रुपया और बी को मिलना चाहिए था 600 रुपया। ठीक है, लेकिन ए क्या है बच्चों? प्रबंधक है, तो जब प्रबंधक है तो इसको 20% एक्स्ट्रा मिलेगा ए को, तो पहले तो इसको 20% निकाल दीजिए, तो 1100 का 80% ही बटेगा। और किस रेशियो में बटेगा बच्चों? 5:6 के रेशियो में। ठीक है, तो इसका 80% क्या हो गया आप बताइए? तो 80% इसका हो गया बच्चों 880। ठीक है, 880। तो कहने का मतलब है कि 880 जब ये बट रहा है बच्चों, ध्यान देना, 880 बट रहा है, तो कितना एक्स्ट्रा जो है कि वो जो नहीं बट रहा है तो वो है 220 रुपया। 220 रुपया जो है वो बट नहीं रहा है, वो प्रबंधक के रूप में कौन ले जाएगा? ए ले जाएगा। कितना? 220 रुपया। ठीक है, और ए को कितना मिलेगा लाभ के अनुसार, इसके अनुसार? तो देखिए ए का हिस्सा के लिए 5 गुना और टोटल अमाउंट 880, इतना ही कहना बटेगा क्योंकि ये तो प्रबंधक का निकाल दिया गया, डिवाइडेड बाय अनुपातों का योग 6 5 11। तो ये कटेगा कितना बार में? 8 बार में, तो 80, तो 8 5 40, मतलब कि ए को 400 रुपया एक्स्ट्रा 400 मिलेगा, और बी को बाबू कितना मिलेगा? बी का हिस्सा हो जाएगा, बी का अनुपात 6 गुना 880 डिवाइडेड बाय 11, मतलब 80, 8 छके 48, 480 टका। मतलब कि बच्चों बी को मिलेगा 480 रुपया। क्लियर है? मतलब कि ए को निवेशित पूंजी और मैनेजर का मिला के खर्चा कितना मिलेगा? 620 रुपया। 620 रुपया। और बी को मैनेजर का तो काम नहीं कर रहा है, तो इसको तो जो निवेशित पूंजी है उसके अनुपात में इसको क्या मिल रहा है? 480 रुपया। तो अब देखो बच्चों ये दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा? ये दोनों का अनुपात हो जाएगा 0 0 कैंसिल, ये हो गया 31 और ये हो गया 24, मतलब 31:24 के अनुपात में ए और बी का लाभ होगा। जबकि बच्चों बोल रहा है कि 31:24 के अनुपात में लाभ होगा, तो ए का कितना दिया जा रहा है? 9300। तो बी का क्या मिलेगा? एक्स या वाट कर लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, अब यहां पर हम लोग निकालेंगे समानुपात के फार्मूला से, इसको इससे और इसको इससे, मतलब कि 31 गुना वाट बराबर 24 गुना 9300। ये देखिए कितना बार में? 3 बार में 300। तो वाट बराबर बच्चों 24 या 72, 7200 रुपया मिलेगा। किसको मिलेगा? बी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब हम लोग देखते हैं, ये आपका प्रैक्टिस क्लास का
लास्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों कि ए बी क्रमशः 20,000 और 8,000 रुपए से व्यापार शुरू करते हैं। ए एक है बच्चों, एक बी है। ए जो है कि 20,000 रुपया लगाता है व्यापार में और बी जो है 8,000 रुपया लगाता है व्यापार में। अब देखिए पार्टनरशिप की शर्त, साझेदारी की शर्त यह है कि बी को देखभाल हेतु 200 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। बी को देखिए लाभ का एक्स्ट्रा कितना दिया जाएगा, एक्स्ट्रा दिया जाएगा 200 रुपये प्रति माह, ठीक है ना, 200 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे तथा 5% वार्षिक दर से उनकी पूंजी पर उन्हें ब्याज भी मिलेगा और 5% के दर से ये लोग जो है अपने पूंजी पर इंटरेस्ट भी लेंगे, ठीक है ना, मिलेगा। शेष लाभ को वे लोग निवेशित पूंजी के आधार पर बांट लेंगे। शेष लाभ जो बचेगा उसको निवेशित पूंजी के आधार पर बांट लेंगे। यदि वार्षिक लाभ 8,000 रुपये है बच्चों, वार्षिक लाभ कितना है, 8,000 रुपए है, तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। देखो बच्चों अब यहाँ पर कितना लाभ है, वार्षिक लाभ है बच्चों, मतलब कि ये 12 माह के लिए लगाया गया है। तो 12 माह तक जो है कि बी को 200 रुपया मिलेगा एक्स्ट्रा, तो 12 दूनी 2,400 रुपया आपको मिलेगा बच्चों, किसको, बी को, ठीक है। अब आ जाइए, अब कहता है कि निवेशित राशि पर इनको 5% का इंटरेस्ट भी देना है। तो 20,000 रुपये का 5% इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बच्चों, बोलिए, 1,000 रुपया, ठीक है। तो अब देखिए ए को इंटरेस्ट मिला, कितना मिला, ए को इंटरेस्ट 1,000 रुपया मिले और बी को इंटरेस्ट कितना मिलेगा बच्चों, बी का निवेशित राशि है 8,000 रुपए और 5% के दर पर कितना हो जाएगा, 8,45 400 रुपया। बी को इंटरेस्ट मिलेगा बच्चों 400 रुपया, क्लियर है। अब देखिए अब कहता है कि देखिए इंटरेस्ट भी सबको हम दे दिए, ठीक है ना, ए को बी को, और बी को देखभाल के लिए भी 200 रुपया पर मंथ दे दिए। अब जो बोलता है कि शेष जो लाभ बचता है उसको वो लोग अपने निवेशित पूंजी के आधार पर क्या करते हैं, बांट लेते हैं। तो देखिए टोटल कुल लाभ हमको कितना हुआ बच्चों, 8,000 रुपया, और 8,000 में खर्च कितना हो गया, देखभाल के लिए 2,400 इंटरेस्ट, 1,000 और 400 इंटरेस्ट, तो 14 और 24 हो गया आपको 3,800। तो बचा कितना बच्चों आपके पास, 4,200 रुपया, ठीक है ना। अब ये 4,200 रुपया को ए और बी अपने पूंजी के रेशियो के अनुसार बांट लेंगे। तो इनके पूंजी का अनुपात क्या है, 20,000 डिवाइडेड बाई 8,000, मतलब कि 5:2, 5:2। तो अब ए का हिस्सा A:B बराबर पूंजी का अनुपात आया 5:2, तो ए का हिस्सा कितना हो गया बच्चों, 5, और कुल लाभ हो गया आपको 4,200, क्योंकि 8,000 में से तो 3,800 तो ऑलरेडी खर्च हो गया, तो 4,200 ही ना बचा जो पूंजी के अनुसार बटेगा, और 5×2 7, तो ये हो गया 6, मतलब कि 6×5 = 3,000, ठीक है बच्चों। 3,000 ए को मिलेगा, तो बी को कितना मिलेगा, 1,200 रुपया मिलेगा। अब देखिए कह रहा है कि प्रत्येक का हिस्सा बतलाइए, तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा बच्चों, ए को यहां 3,000 मिला और ए को क्या मिला था, इंटरेस्ट 1,000 मिला था, ठीक है। तो टोटल कितना मिला ए को, 4,000 रुपया।
अब बी को कितना मिला बच्चों, बी को देखो कितना मिला 1200 रुपया पूंजी के अनुसार। उसके बाद देखभाल के लिए 2400 रुपया, अब प्लस इंटरेस्ट मिला 400 रुपया, मतलब कि 4000। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान भी करेगा, अंत में बी की आय ए की आय की आधी हो जाती है। अंत में बी की आय जो है ए की आय की आधी हो जाती है, तो कुल लाभ क्या होगा। बच्चों यहां ध्यान दीजिए कि देखिए कुल लाभ हम लोग मान लेते हैं बच्चों एक्स रुपया मान लेते हैं कुल लाभ। तो कहता है इसमें कि व्यापार की देखभाल हेतु बी को 100 रुपया प्रति माह मिलता है, तो बी को देखो देखभाल के लिए 1200 रुपया आप दोगे। ठीक है, तो कुल लाभ अगर 100 रुपया हुआ तो बी को कितना दिया तुम 1200 दे दिया देखभाल के लिए, तो कितने पैसे को हम बांटोगे, मतलब तो एक्स माइनस 1200 रुपए को आपस में बांटना होगा। अब कहता है कि शेष लाभ को दोनों में बराबर बराबर बांट लेते हैं। तो देखो अब देखो यहां पर शेष लाभ कितना बचा, शेष लाभ कितना बचा बच्चों एक्स माइनस 1200 बचा, क्योंकि बी जो है देखभाल भत्ता ले लिया, देखभाल कौन ले लिया, बी ले लिया 1200 रुपया, तो बचा आपको एक्स माइनस 1200 शेष लाभ। और शेष लाभ को ए और बी बराबर बराबर बांटता है, तो मतलब एक्स माइनस 1200 डिवाइडेड बाई 2 और एक्स माइनस 1200 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हो गया बच्चों आपको क्या ए और बी बांट लिया बराबर बराबर। अब कहता है कि साझेदारी की शर्त पर बी जो है ए को आधी पूंजी पर 5% ब्याज देगा। तो देखिए पूरी पूंजी कितनी है 45,000 रुपया, तो इसकी आधी पूंजी हो गया 45,000 बटा 2 का 5% ब्याज कौन देगा, ब्याज देगा बी, किसको देगा ए को। तो देखिए इसका 5% कितना हो जाएगा बच्चों 0 0 0 0 कैंसिल, और ये हो गया कितना 225 और 5 से गुना किए तो कितना हो गया 1125 हो जाएगा। ठीक है बच्चों 1125 रुपया हो गया, मतलब कि बी अपने में से खुद में से 1125 रुपया कम करेगा और किसको देगा 1125 रुपया देगा ए को। तो ये 1125 रुपया बी के इनकम में से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ए के इनकम में क्या होगा 1125 रुपया बच्चों प्लस हो जाएगा। अब कहता है कि ब्याज की भुगतान भी हो गया। अब इस सिचुएशन में बच्चों कहता है कि बी की आय जो है, अब देखिए बी की आय कितनी हो गई, बी की आय देखिए कितनी हो गई बच्चों, बी की आय देखिए 1200 में से 1125 घटा दिए तो 75 रुपया, मतलब कि एक्स माइनस 1200 बटा 2 प्लस 75 रुपीज। और ए की आय कितनी हो गई बच्चों, ए की आय हो गई एक्स माइनस 1200 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1125। ठीक है, अब कहता है कि बी की आय ए की आय की आधी रह जाती है, बी की आय जो है ए की आय की, तो ए की आय बच्चों इतना है और इसकी आधी किसकी आय हो जाती है, बी की आय रह जाती है। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, करिए। देखिए हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस 1200 प्लस 11 दूनी 2250 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू ये हो जाएगा आपको कितना
x माइनस 1200 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 और ये कट जाएगा 2, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो आएगा बच्चों x माइनस 1200, सॉरी जोड़ दीजिए यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा 1200 2200, तो 1050 प्लस में, ठीक है, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1050 माइनस में तो 2x माइनस 2100। अब ये इस तरफ गया तो ये हो गया x, और ये इस तरफ आएगा तो हो जाएगा 3150 रुपया। और x क्या है बच्चों, कुल लाभ है, और हमें क्या निकालना था, कुल लाभ। इस तरह से बच्चों आज का क्लास आपका समाप्त हो रहा है। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और जो है कि वीडियो पसंद हो तो लाइक करें और शेयर करें, और अगर किसी तरह का क्वेश्चन हो तो कमेंट में क्वेश्चन दें। थैंक यू, बाय बाय।